नमस्कार दोस्तों। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट परीक्षा की जो पहली क्लास है वो आपके कल हो चुकी थी और आज ये आपके दूसरी क्लास है जिसमें हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी को ये क्लास देखनी बहुत ही ज़रूरी है और वो क्लास यदि आपने नहीं देखी तो वो भी आप देख लेना। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता हम पढ़ेंगे जहाँ से आपके निश्चित ही प्रश्न आने वाला है और हर परीक्षा में यहाँ से आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। पहला प्रश्न आपके सामने है, हर एक प्रश्न का आपको मूल्यांकन करना है। ओके, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है? बताइए कौन से लोक देवता है जो राजस्थान के पंचपीर में शामिल नहीं है? बाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी या गुगा जी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपने एक ट्रिक पढ़ रखी है, क्या है वह ट्रिक? गोपा मेहरा। गोपा मेहरा ये आपके ट्रिक है जिसमें आपके गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी आ जाते हैं, लेकिन इनमें आपके तेजा जी शामिल नहीं है। कौन? तेजा जी इसमें शामिल नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, बी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। ओके, तेजा जी का जन्म जो है विद्यार्थियों वहाँ पे जन्म कहाँ पे होता है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तेजा जी का इनका जन्म हुआ था खंडनाल नागौर में। कहाँ पर हुआ था? खंडनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था, है ना। खंडनाल नागौर में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम जो है विद्यार्थी, इनके पिता का नाम क्या है? ताहड़ जी। इनके पिता का नाम है ताहड़ जी। माता का नाम क्या है? जो पूछे जाते हैं वही हम लिखेंगे। माता जी का नाम है राम कुंवरी। माता जी का नाम क्या है? राम कुंवरी। और पत्नी का जो नाम है वह है पेमल दे। क्या है? पेमल दे, है ना। पेमल दे इनकी पत्नी का नाम है। घोड़ी का नाम भी आपको पूछते हैं। घोड़ी का नाम यदि देखें तो वह है लीलण। क्या है? लीलण, है ना। सुरसुरा नामक जगह इनको जो है वह सांप डसा था, तो वह सूचना जो है वह लीलण नामक घोड़ी ने ही इनके घर तक पहुंचाई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। विकल्प कौन सा रहेगा आपका? बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, अगला प्रश्न, उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन गाथाओं गोरक्षा का प्रकरण है। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो देखिए इनमें आपके गोगा जी भी आ जाते हैं, तेजा जी भी आ जाते हैं, पाबू जी भी आ जाते हैं और देव जी भी आ जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ए विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। गोगा जी भी अपने अर्जन सुरजन ने मोहम्मद गजनवी से इन्होंने युद्ध किया और गायें छुड़ाते वक्त इनका देहांत हो गया, है ना। तेजा जी की बात करें तो लाछा गुजरी की गायें छुड़ाते वक्त इनका देहांत हो गया, है ना। इन सब का जो है वह कुछ मतलब गायों से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका? ए विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपका है विद्यार्थियों, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तो राजस्थान का कबीर तो संबंधित है नहीं, कबीर साहब है ना, इनको ये कबीर साहब तो है नहीं है। ओके, तुलसीदास भी नहीं है, सूरदास भी नहीं है, तेजाजी महाराज जो है वह राजस्थान के लोक देवता है। तो ए विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट हो जाएंगे। ओके, ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट। उससे पहले हम तेजाजी के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। ओके, देखिए तेजाजी का जन्म आपकी खंडनाल नागौर में हुआ था, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, इनका जन्म खंडनाल नागौर में हुआ था। इसके अलावा पत्नी का नाम है पेमल दे। पत्नी का नाम क्या है विद्यार्थियों? पेमल दे है। इसके अलावा पिताजी ताहड़ जी, माता राजकुमारी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनको काला व वाला के देवता एवं कृषि उपासक देवता भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भोपो को घोड़ला कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सुरसुरा, ब्यावर, सेंद्रिया इनके मुख्य स्थान है ना। और लाछा गुजरी की गायें छुड़ाते वक्त इन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गोगा जी के बारे में भी ध्यान रखना है आपको, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए इनका जन्म आपके कहाँ पर होता है? ददरेवा चुरू में होता है। इनकी पत्नी जो है वह केमल दे है। पिता जेवर सिंह है। माता का नाम बाछल है। उपनाम जाहर पीर, गोगा पीर आदि है। ओके, सांपों के देवता सवारी इनकी नीली घोड़ी है और समाधि इनकी गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है और भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना और याद कर लेना। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, तेजाजी का जन्म स्थान है, बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? हाँ, ददरेवा, खंडनाल, आसिंद या फिर कोलूमन। तो तेजाजी का जन्म खंडनाल नागौर है, अभी हमने पढ़ा था। विकल्प कौन सा रहेगा आपका? बी ऑप्शन। ओके, ददरेवा में तो आपके गोगा जी का जन्म होता है, ददरेवा चुरू में। ओके, गोगा जी का जन्म होता है। आसिंद भीलवाड़ा में आपके देवनारायण जी। ओके, यहीं पर इनका मंदिर भी है ना।
ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? बताइए, नागौर, खंडनाल, परबतसर या शाहपुरा। तो आपका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है आपसे। बताइए, तो वो हो जाएगा आपके परबतसर। परबतसर वर्तमान में आपके कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन में। कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन। ओके, डीडवाना कुचामन, यहाँ पर इनका जो है वह पशु मेला भरता है। यहाँ पर इनका बहुत ही बड़ा पशु मेला भरता है। और कब भरता है बताइए, कब भरता है? तो ये आपके भरता है भाद्रपद महीने में। भाद्रपद महीने में आपके जो है वह तेजादशमी के दिन है ना, तेजादशमी के दिन आपके यहाँ पर मेला भरता है। ओके, आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि पुजारी को क्या कहते हैं बताइए? घोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। ओके, घोड़ला कहते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट, अगला देखिए कि राजस्थान स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ। तो बताइए गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ददरेवा चूरू। ओके, ददरेवा चूरू आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन। ओके, अगला देखिए, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर भरता है बताइए? नवा टापरा डूंगरपुर, यहाँ पर तो आपके बेणेश्वर मेला भरता है। बेणेश्वर मेला भरता है। ओके, बेणेश्वर मेला भरता है। आदिवासियों का कुंभ हम इसे कहते हैं। ओके, गोगा जी की ओल्डी सांचौर, राष्ट्रमी गांव चित्तौड़गढ़, यहाँ पर मार्तकुंडिया का मेला भरता है। मार्तकुंडिया का मेला भरता है। और कोलूमंड जोधपुर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? बताइए, गोगा जी की ओल्डी सांचौर। बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। ओके, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, गोगा जी के गोगामेड़ी नौहर में गोगा नवमी को लगने वाला मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी या चैत्र शुक्ल नवमी को? बताइए। अच्छा, ये दोनों आपके सेम हो गए हैं ना, तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भाद्रपद की कृष्ण नवमी हो जाएगा। विकल्प रहेगा आपका बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। और एक बात और ध्यान रखना, जहाँ पर इनका जन्म हुआ कहाँ पर हुआ? ददरेवा। इनको हम शीर्ष मेड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इनका शीर्ष गिरा था, शीर्ष मेड़ी कहते हैं। ओके, शीर्ष मेड़ी कहते हैं। ओके, और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, गोगा मेड़ी जो हनुमानगढ़ है विद्यार्थियों, उसे हम धूर मेंढी कहते हैं। क्या कहते हैं? धूर मेंढी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका जो धर है वह गिराता था। आपका राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपका, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है, उसमें कितनी गांठें होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, कितनी गांठें होती है? 9 गांठें होती है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखना। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ओके, ये 9 गांठें बांधते हैं, तभी जो है वह क्या है, कृषि करते हैं, तब हल चलाते हैं। ओके, अगला देखिए नेक्स्ट, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता जानते हैं? तो जाने जाते हैं। बताइए आपका राइट आंसर। जहार पीर, गोगा पीर आदि हम नाम से जानते हैं किनको? गोगा जी को। विकल्प रहेगा आपका सी ऑप्शन, गोगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में जाने जाते हैं? तो वह भी आपके गोगा जी हो जाएंगे। बी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। बाबू जी को हम कहते हैं ऊँटों के देवता, ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक आदि हम इनको कहते हैं, बाबू जी को। देवनारायण जी को हम विष्णु के अवतार मानते हैं, विष्णु के अवतार मानते हैं। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। और रामदेव जी को तो हम रामसा पीर, रूणीचारा धनी,
है ना, रूणीचारा, धनी आदि नाम से हम इनको जानते हैं। विकल्प रहेगा आपका बी ऑप्शन। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। अगला प्रश्न आपका, राजस्थान का वह लोक देवता जिसे महमूद गजनवी से युद्ध किया। तो महमूद गजनवी से युद्ध किसने किया भाई? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? वह गोगा जी ने किया। ए ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। ओके, ए विकल्प आपका सही रहेगा। और इन गोगा जी की जो थान है विद्यार्थियों, वह आपके खेजड़ी वृक्ष के नीचे होती है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी थान होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, सारी डिटेल एक एक लोक देवता के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया खेजड़ी। विकल्प कौन सा रह जाएगा? ए विकल्प रह जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, यह भी हमने पढ़ लिया, गोगा जी। अगला देखिए लोग, अरे ये प्रश्न सारे रिपीट हो गए शायद। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का नाम बताइए। पशु परिचर में भी पूछा हुआ प्रश्न था, बताइए। तो वह कौन है? रामदेव जी, बाबा रामदेव जी। विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ओके, इनका जन्म कहाँ पे होता है? देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म कहाँ पे होता है? इनका जन्म आपके उंडू कश्मीर, है ना, उंडू कश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? बाड़मेर में इनका जन्म होता है, उंडू कश्मीर बाड़मेर में। इनका पिता का नाम यदि हम देखें तो वह क्या है? पिता का नाम अजमल जी। पिता का नाम क्या है? अजमल जी। माता का नाम यदि हम देखें विद्यार्थियों, माता का नाम क्या है? माता का नाम है मैणा दे। माता का नाम क्या है? मैणा दे। और इनकी पत्नी का नाम जो है विद्यार्थियों बताइए, इनका पत्नी का नाम क्या है? नेतल दे। क्या है? नेतल दे, या निहाल दे भी कह सकते हो आप, निहाल दे। आपको कुछ भी मिल सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है निहाल दे। ओके, बालीनाथ इनके गुरु थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और भैरव नामक राक्षस को इन्होंने वध किया था। विकल्प रहेगा आपका बी ऑप्शन। इनके बारे में और भी हम चर्चा आगे करेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट, चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मैणा दे थी? अभी मैंने आपको बताया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रामदेव जी। ओके, रामदेव जी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला देखिए नेक्स्ट, जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, बताइए। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर बीकानेर? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बताइए। तो ये आपके जैसलमेर में पोखरण के नज़दीक आपके इनकी जो है वह क्या है? समाधि स्थल है। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ओके, हाँ, सी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। इनकी जो पचरंगा जो झंडा है या पताका है, उसे हम नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विद्यार्थियों नेजा। और जो इनका रात्रि जागरण होता है, जो रात्रि जागरण होता है, उसे हम जमा कहते हैं। क्या कहते हैं? जमा कहते हैं। और इनके जो चमत्कार है विद्यार्थियों, ये भी आपको पूछा जाता है, इनके जो चमत्कार है उसे पर्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्चा कहते हैं। और इनके जो भजन गाए जाते हैं विद्यार्थियों, इनके जो भजन गाए जाते हैं, है ना, भजन गाए जाते हैं, उन भजनों को ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं। और इनके जो मेघवाल जाति के भक्त हैं विद्यार्थियों, उनको रीखिया कहा जाता है। और ये सारी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है, पूछी जाएगी आपको। अगला देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे आपके सारा प्रश्न पूछ लिया। नेजा, जम्मा, ब्यावले, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? बताइए। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सारा ही प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी महाराज। विकल्प रहेगा आपका ए ऑप्शन। ओके, ए ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट बताइए। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं देवनारायण जी और पाबू जी के बारे में। देखिए, देवनारायण जी का जन्म आपके आसिंद भीलवाड़ा में होता है। कहाँ पर होता है विद्यार्थियों? आसिंद भीलवाड़ा में। एक मिनट रुकना। ओके, हाँ, आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। समाधि इनकी देवमाली ब्यावर में है। पिता सवाई भोज, माता सेड़ू। मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है। घोड़ा इनका लीलागर है। विष्णु के अवतार माने जाते हैं। राज्य के सबसे लंबी फड़ है, जो कि आपके जंत्र वाद्य यंत्र द्वारा बजाई जाती है ना, यहाँ पे लिख भी रखा है। वैसे आपके पाबू जी का जन्म कोलूमंड फलोदी में होता है। पिता इनके नाम धांधल जी है। पत्नी का नाम सुप्यार दे व फूलम दे।
दोनों ही मिल सकता है, ध्यान रखना। ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक आदि इनको कहते हैं। लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। बोध चिन्ह इनका भला है। घोड़ी केसर काल में है। और मेला कोलूमंड में आपके चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। और पाबू जी के पवाड़े जो है विद्यार्थी वो माट वाद्य यंत्र द्वारा गाए जाते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके जो है वह मैंने आपको दोनों देवता के बारे में बताया, जहाँ से आपकी हर या जितना भी मैंने आपको ये जो मार्क किया है वो सारे ही आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कल हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये सेशन कैसा लगा एक बार सभी विद्यार्थी बताइए। ओके, धन्यवाद।